साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलोकल्मषनाशाय पते नमः। श्री नित्यानंद प्रिय प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिनी श्री जानवीश्वरी वंदे तपत्रय निवारिणी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो ओम परम गुरुदेवाय धीमति सौम्य मूर्ते श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र से श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहत की कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद स्तोत्र से श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं पूजनीय मधु दीदी खंडलवाल दीदी जी के एवं श्री कृष्णदास प्रभु जी, श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, श्री मल्लिकार्जुन प्रभु जी, श्री गौर सुंदर प्रभु जी, श्री श्यामानंद प्रभु जी, श्री पूजनीय मणि मंजरी दीदी जी की, खुशी दीदी जी के अभय चरण कमलों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, उनसे अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है श्री उपदेशामृत श्लोक 9। सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान कौन सा है? कि सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान कौन सा है? वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारे पाणिरमना तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। तो आज हमारा जो टॉपिक था कि सर्वश्रेष्ठ भजन का स्थान कौन सा है, तो एक श्लोक के माध्यम से हम अभी जाने और उसका भी हम अर्थ समझते हैं कि अन्वय जनिता, कि श्री कृष्ण के जन्म के कारण बैकुंठात ऐश्वर्य में बैकुंठ से भी मधुपुरी ना मथुरा मंडल बड़ा मतलब श्रेष्ठ है। तत्रापि तो मथुरा मंडल में भी रासोत्सवात रासोत्सव होने के कारण वृंदारण्य वरम वृंदावन श्रेष्ठ है। तत्रापि उस वृंदावन में भी उदार पाणी श्री कृष्ण की रमनाथ ना श्री कृष्ण की रमनाथ मतलब जो विहार स्थली होने के कारण अथवा श्री कृष्ण के कर कमलों में क्रीड़ा के कारण गोवर्धन वरह श्री गोवर्धन श्रेष्ठ है। तत्रापि कि इस गोवर्धन में भी गोकुलपते श्री कृष्ण के प्रेमामृतप्लावनाथ मतलब प्रेमामृत में स्नान करने के कारण राधा कुंडम वरम कि श्री राधा कुंड श्रेष्ठ है। गिरि तटे विराजिता अतः गोवर्धन के तट में विराजमान अस्य इस राधा कुंड का कह विवेकी कौन सा विवेक संपन्न व्यक्ति मतलब ऐसा होगा कि सेवाम ना कुर्यात कि सेवन नहीं करेगा अपितु करेगा ही। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो बैकुंठ धाम है और वह श्रेष्ठ है। ये त्रैलोक्य में भी श्रेष्ठ स्थान बैकुंठ है। बैकुंठ में ना ऐश्वर्य बहुत है। भगवान का वहाँ जन्म नहीं होता है। भगवान का भगवान का वहाँ जन्म नहीं होता। बैकुंठ में भगवान वहाँ अजन्मा है। नारायण के माता पिता नहीं है वहाँ। कोई भी उनका पालन पोषण करने वाला नहीं है बैकुंठ में। वहाँ पर नारायण ही पालनहार है, वहीं सबके सर्व सामर्थ्य हैं। इनका कोई भी आदि अंत नहीं है। तो बैकुंठ धाम है भगवान का। लेकिन कह रहे हैं कि ऐश्वर्य में होने के कारण बैकुंठ से भी श्रेष्ठ एक स्थान है मथुरा मंडल। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया है। ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। और मथुरा से भी श्रेष्ठ स्थान है श्री वृंदावन। अब मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन क्यों है? तो कह रहे हैं कि रासोत्सवा कि वृंदावन की जो विभिन्न विभिन्न लीलाएं ना जैसे कालिया दमन है, आपका पूतना बध है, दामोदर लीला, चिरहरण लीला, इन लीलाओं का मतलब सारा लीला ये सब भगवान ने वृंदावन में करी है। तो जो विशेषकर जो रास लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है। तो ये रास लीला वृंदावन में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो रास लीला है वृंदावन में वो भगवान प्रकाशित करते हैं। तो ये जो रासोत्सव है वृंदावन में भगवान प्रकाशित करते थे। रास हुए हैं जैसे दो रास बताए जाते हैं, आप जानते होंगे कि बसंती रास और एक शारदीय रास।
तो विशेष करके जो रास हैं या बंसी तट पर मतलब आदि के किनारे जैसे यमुना पुली या यमुना के किनारे, तो इन सब स्थानों पर भगवान लीला को प्रकाशित किया है उन्होंने वृंदावन में। तो इसलिए मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन। लेकिन वृंदावन से भी एक श्रेष्ठ स्थान है, तो वो कैसे? तो 2 प्रकार के रास हुए हैं, हम मनाते हैं। जैसे वैसे तो कई प्रकार के रास हैं, तो वो जो 2 प्रकार के विशेष रास मनाते हैं। जैसे एक शारदीय रास, बसंती रास। अब शारदीय रास, अब बसंती रास में हमारा श्रेष्ठ है हमारा बसंती रास, बसंत रास श्रेष्ठ है। तो जो शारदीय रास है वो वृंदावन में होती है, उसका स्थान वृंदावन में है, शरद पूर्णिमा के दिन। लेकिन जो बसंती रास है वो गोवर्धन में होती है। हमारी ये रास मंडली है, गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि जब गिरिराज जी के पास हम जाते हैं, पुंजरी के लोटा से भी आगे बढ़ते हैं, तो फिर इधर जो जराकुंड, नवलकुंड या जतिपुरा से, ये सब क्या है? सब रास मंडल है, ये बसंती रास मंडल है। तो जो वृंदावन है, उससे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। जो गोवर्धन है, क्योंकि जो बसंती रास है वो उसी स्थान पे हुआ है, और भगवान की बड़ी सुंदर-सुंदर विहार स्थलियाँ हैं गोवर्धन में, और ये विशेष स्थलियाँ हैं। तो भगवान ने गोवर्धन को अपने कर कमल पे धारण किया, इस कारण से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है वृंदावन से। अब आगे बता रहे हैं, तत्रापि गोवर्धन, कह रहे हैं कि गोवर्धन श्रेष्ठ है इनसे, ना, किनसे? बैकुंठ से गोवर्धन श्रेष्ठ है, बैकुंठ से, मथुरा से, वृंदावन से, इन तीनों से श्रेष्ठ है गोवर्धन। अब इसके बाद कहते हैं कि राधा कुंड मिहापी गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनाथ, कह रहे हैं कि ये जो राधा कुंड है ये इससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्रेमामृत में स्नान करा दे जो, यह जो श्री राधा कुंड है यह भगवान का सबसे प्रिय स्थान है। इस कारण इसको बाकी सभी स्थानों में, इस त्रिभुवन में जितने भी स्थान है ना, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में कहें कि जितने भी स्थान है, इन सब में भगवान का सबसे प्रिय स्थान है श्री राधा कुंड। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। ये जो राधा रानी है और जी और श्री राधा कुंड, ये दोनों एक ही हैं। श्री राधा कुंड एवं श्री राधा रानी में कोई भेद नहीं है। श्री राधा रानी ही वो कुंड का श्लोक धारण किए हैं। क्या? यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवेका विष्णुरत्यंत वल्लभा। कह रहे हैं कि श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रियतमा है, उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी उनकी प्रियतमा है। क्या करें? सर्व गोपीसु सेवैका, मतलब कि करोड़ों करोड़ों गोपियों में एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही प्रियतमा है ना। समस्त गोपियों में श्री राधा रानी अत्यंत प्रियतमा है। तो श्री नंद नंदन को जो कि क्यों प्रियतमा? क्योंकि वो श्री नंद नंदन को निरंतर वशीभूत करने में यदि कोई सामर्थ्यवान है तो वो श्रीमती राधा रानी है। अन्य किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई वशीभूत कर भी ले कृष्ण को तो वो कुछ क्षण के लिए वशीभूत कर सकता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी जी निरंतर वशीभूत करके रखती हैं उन्हें। अब प्रश्न उठता है कि क्या गोपियाँ प्रिय हैं, अन्य गोपियाँ प्रिय नहीं है? तो वे सभी भी प्रिय हैं, चाहे राधा रानी के पक्ष में हो या विपक्ष में। वे सेवा तो कर रहे हैं ना कृष्ण की। तो भगवान के तो हम सभी प्रिय हैं, हम सब पर भी कृष्ण की कृपा है। लेकिन जिस प्रकार राधा रानी प्रिय हैं, उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कह रहे हैं कि सैव एका प्रिया, वही एकमात्र अत्यंत प्रिय हैं। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका ये जो कुंड है, वो भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय है। और यही स्थानों का सीक्वेंस है कि पहला बैकुंठ, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और फिर राधा कुंड, श्री राधा कुंड। तो ये जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं या जान पा रहे हैं, तो ये सिर्फ वैष्णवों के अनुगत में, गुरुदेव जी के अनुगत में हम रह के सीख रहे हैं, अन्यथा ये सब वस्तुएं हम नहीं जान पाते हैं। अब राधा रानी की महिमा भी कौन बता सकते हैं? हम लोग राधा रानी की महिमा को भी नहीं जान सकते, ये संभव ही नहीं है। कीर्तन है ना, यदि गौर ना है तो तबे की है तो के मैंने धरिते दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानात, जगते जानात के। कह रहे श्रीमती राधा रानी की जो विशेष विशेष महिमा है, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसको कौन बताता इस जगत में? महाप्रभु के सिवा, कृष्ण के सिवा और इस महिमा को कौन बता सकता है? जो सर्वश्रेष्ठ महिमा को जानता होगा वही तो इस महिमा को बता सकता है। और श्री राधा रानी की महिमा को कौन गान कर सकता है? स्वयं कृष्ण गान कर सकते हैं। तो भगवान ही सामर्थ्य है इस विषय में, अन्य कोई नहीं। तो श्री राधा कुंड का सेवन करना या उनकी सेवा करना, श्रीमती राधा रानी का अनुगति करना और उनके अनुगत में रहना, ये कैसे होगा? तो श्री गुरुदेव की अनुगत्य से संभव है। फिर कह रहे हैं, सेवा विवेकी ना कह
तो कौन ऐसा होगा जो श्री राधा कुंड की अर्थात मतलब श्रीमती राधा रानी की सेवा नहीं चाहेगा? कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा? कह विवेकी। इसका मतलब है हर विवेकी पुरुष, हर बुद्धिमान व्यक्ति श्री राधा कुंड की ऐसी सेवा ज़रूर करना चाहेगा। अब शिला सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी पीयूष वर्षिणी में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो श्रीमद् गोवर्धन के निकट ही श्री राधा कुंड विराजमान है और वहाँ पर जो श्री कृष्ण के प्रेमामृत का विशेष रूप में भंडार होने से वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कह रहे हैं अर्थात कि श्री कृष्ण के प्रेम का जो भंडार है, श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि मेरे जो तट में गोवर्धन के तट में श्री राधा कुंड विराजमान है। सार की बात बता रहे हैं कि मतलब भागवत भजन निश्चय ही श्री राधा कुंड की सेवा कर सकते हैं। तो जो भागवत का जो भजन करने वाले भक्तजन है ना, वो निश्चित रूप में श्री राधा कुंड की सेवा करेंगे ही या करते हैं या कर रहे हैं। तो श्री राधा कुंड में स्थूल देह अथवा सिद्ध देह से निरंतर वास करते हुए पूर्वोक्त भजन प्रणाली का अवलंबन करना चाहिए। मतलब हमारे भजन के लिए कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ यह है कि हम अपने संभवित स्थूल देह से या जो दृढ़ शरीर है, इसी शरीर में जाकर के या फिर यदि कोई अधिकारी व्यक्ति है तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो सिद्ध देह है, हमें तो वो सिद्ध देह नहीं प्राप्त है, लेकिन हम अपने मन से निरंतर श्री राधा कुंड में निवास कर सकते हैं, निवास करें और राधा कुंड में ही वास करना चाहिए। और करते हुए क्या करना चाहिए? पूर्वोक्त भजन प्रणाली का अवलंबन करना चाहिए। कौन से भजन प्रणाली? जो पूर्व में कही गई है। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु मृत्यु क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नेदखिलम मृत्युपदेशधारम। कह रहे यही पूर्वोक्त विधि है, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है जो विधि पूर्व में कही गई है कि भगवान का जो रूप गुण लीला आदि का अपने मन में अपनी रचना को इसमें नियोग करते हुए श्री राधा कुंड में स्थित होकर के किसी तद अनुरागी जनानुगामी मतलब भगवान के किसी अनुरागी भक्त के अनुगामी होकर के उनके अनुगत में होकर के वास करना चाहिए। वास करो और कालम नयत अखिलम अखिलम कालम और अपना सारा समय जीवन में जो कुछ भी काल बचा हुआ है या बच गया है उस काल को हमें पूरे समय को इस प्रकार यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी कथा यहीं पे विराम हम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।